माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे साथी मंत्री जल संसाधन श्री संजय झा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय जी के साथ उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ इस सभागार में उपस्थित नवनियुक्त जल संसाधन विभाग के कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद आज जल संसाधन विभाग के फैसले से और मुख्यमंत्री जी के निर्णय से आप सबों के चेहरे पर जो खुशियां हैं, जो लाली है, वह आज पूरा बिहार देख रहा है और आज पूरे बिहार के लोग जरूर प्रसन्न होंगे कि एक लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार के इतने बेरोजगार योग्य नौजवानों को, जो अपनी काबिलियत, हुनर और मेधा से आपने जो हासिल किया था, वो कुछ तकनीकी बाधा के कारण आपसे दूर हो जा रही थी। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और जल संसाधन विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, जल संसाधन विभाग की जो उपलब्धि होती है तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रसन्नता होती है। आप तो आज से जल संसाधन विभाग परिवार के अंग बने हैं। जब आप काम करना शुरू करिएगा तब आपको और ज़्यादा जानकारियां मिलेगी कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी इस विभाग से जुड़ने का एक पूरा कार्यकाल यानी 5 वर्षों का मुझे भी अवसर प्रदान किया था और 5 साल तक जल संसाधन परिवार के सदस्य के रूप में मैंने भी काम किया है। और आज जल संसाधन विभाग की असाधारण उपलब्धि से आपके चेहरे पर जो हम खुशी देख रहे हैं, इससे मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। और साथियों, याद रखिएगा कि आज आपको नियुक्ति पत्र भी मिला है और आप देख रहे हैं कि ये उन्मुखी कार्यक्रम भी है, आप सब देख रहे हो। और मुख्य सचिव से लेके आपके मंत्री जी श्री संजय झा जी ने जो बातें आपको कही हैं या जिस बात की अपेक्षा आपकी नियुक्ति के पश्चात सरकार या विभाग आपसे रखता है, वो सब आपको बताई गई है। और उन्मुखी कार्यक्रम के 2 हिस्से होते हैं। एक तो सही काम या अच्छा काम जिसकी आपसे अपेक्षा है, जिसके लिए आपकी नियुक्ति हुई है, उसकी तरफ उन्मुख होना, और जो काम आपसे अपेक्षित नहीं है, जो काम सही नहीं है, उससे विमुख होना, ये दोनों हिस्सा होता है उन्मुखी कार्यक्रम का। तो आज से आपको भी, जब आप जल संसाधन परिवार के सदस्य के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो सरकार और विभाग की अपेक्षा निश्चित होगी कि आप अपेक्षित कामों की ओर उन्मुख होइए और जो काम आपसे अपेक्षित नहीं है, जिससे विभाग या सरकार की छवि धूमिल हो सकती है, उन कामों से आप विमुख रहिएगा। ये आपको संकल्प लेने की जरूरत है। और याद रखिए कि आपकी नियुक्तियां भी अभी आपको पूरी स्थिति बताई गई है, विशेष परिस्थिति में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है, क्योंकि मंत्री परिषद के सदस्य के नाते हमने भी देखा है और जो आपको संजय जी सचिव महोदय बता रहे थे, वित्त मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विभाग का प्रभारी बनाया है, उस विभाग से भी जुड़े होने के कारण हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी के समझिए विशेष आदेश से
सारे नियमों को आपके हित में शिथिल करते हुए आपकी नियुक्ति हुई है। अब आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने विशेष परिस्थिति में सारे नियमों को आपके लिए आपके हित में शिथिल कर दिया, तो जिस समय सरकार और विभाग के छवि की बात आएगी, सरकार और विभाग की छवि आम जनता में और किसानों के बीच सिंचाई के क्षेत्र में बनाने की बात आएगी, आज आपको यह भी निर्णय लेना होगा कि आप भी अपने सारे गलत इच्छाओं को शिथिल कर दीजिएगा, जैसे आपके लिए आज सारे नियमों को शिथिल किया गया है। और आप अपनी सभी इच्छाओं को शिथिल करके राज्य हित में, विभाग हित में, किसानों के हित में, सिंचाई के हित में काम करिएगा। देखिएगा आपकी भी छवि चमकेगी, विभाग की भी छवि चमकेगी और सरकार की भी छवि चमकेगी, जिसके लिए सारे नियमों को शिथिल करके आपकी नियुक्ति की गई है। इसीलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।